Hello bachcho, let's read this question. The question says that a triangle has a perimeter of 9 centimeter. How many combination of its side exist if their length in centimeters are integer? कह रहा है कि एक कोई ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर कितना है 9 सेंटीमीटर का है। तो ये बताओ इस पेरीमीटर के साथ कितने इस ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यानी इस पेरीमीटर के कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल बन सकते हैं। और कह रहे हैं जो लेंथ है वो सारी जो लेंथ है वो सारी किस में इंटीजर में, यानी कोई भी पॉइंट में नहीं है, सारी चीजें इंटीजर में है। अब देखो यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बनाना पड़ेगा और उन्हें के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले इसे करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए उसने कि ट्रायंगल के फॉर्मेशन की कंडीशन क्या होती है। ट्रायंगल के फॉर्मेशन की कंडीशन होती है कि उसमें क्या हो, उसने पेरीमीटर दे रखा है 9 सेंटीमीटर कि सम ऑफ टू साइड, जो सम है कि उसकी ट्रायंगल की किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या हो, बड़ा होना चाहिए। ये उसकी कंडीशन होती है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल, हम पेरीमीटर जानते हैं और हम जानते हैं पेरीमीटर होता है क्या, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल मेरा क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये मेरा होता है सम ऑफ ऑल साइड। यानी मान लो ये कोई मेरा एक ट्रायंगल है, ये कोई एक ट्रायंगल है, ये ये कोई एक ट्रायंगल है इस टाइप से। तो इसकी मान लो ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है, ये वाली साइड सी है। तो जो इसका पेरीमीटर होगा वो मेरा क्या होगा, अगर हम बात करेंगे तो जो इसका पेरीमीटर बनेगा वो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है मेरा पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। ये अब देखो हम यहाँ पे कंडीशन कंसीडर करेंगे और जो कंडीशन है वो क्या है, और कंडीशन ये है ट्रायंगल के बनने की। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये होती है ट्रायंगल की कि two side sum of two sides must be greater than greater than third greater than third side। ये होता है इसकी कंडीशन ये। अब देखो अगर मैं यहाँ पे वन बाय वन वो केसेस लूं, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल होते हैं अकॉर्डिंग टू द इनकी साइड्स की लेंथ के। सबसे पहले अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर इसका पेरीमीटर 9 है तो जो साइड हो सकती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो मेरी क्या हो सकती है भाई, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो होंगे उसकी ए इक्वल बी इक्वल सी, और क्या हो सकता है 3 हो सकता है, तीन 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 तीन, क्योंकि हम जानते हैं भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होता है, ये भी 3 ये भी 3 और ये भी 3। तो जो एक केस बनेगा 3 3 3 बनेगा, 3 3 3, 3 3 3 बनेगा। कि इनमें आप किसी भी दो साइड का 3 + 3 ग्रेटर होगा 3 से। तो ये एक केस तो मेरा ये बनेगा जब इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। दूसरा केस मेरा क्या बन सकता है, जब मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल लूंगा। जब मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल ले, आइसोसेलेस ट्रायंगल जब हम लेंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड बराबर हो। मान लो मैंने बोला कि इसमें मेरे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, और याद रखिएगा टोटल क्या होना चाहिए, मस्ट बी क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, उसके तीनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो मेरा इसमें केस क्या बनेगा, एक तो मेरा केस बन सकता है 2 3 4 भाई। एक को मैंने 2 3 और 4 मान लिया, एक को मैंने क्या माना 2 3 4। अगर मान लो सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मुझे इसकी दो साइडें क्या रखनी होगी, बराबर रखनी होगी। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, दो दो और क्या आएगा 5। भाई ये हो गया 2 2 5, एक केस ये बनेगा, बनेगा भाई दो साइड बराबर। और क्या बन सकता है, अगर मान लो मैं यहाँ पे 3 3 3 तो बन ही चुका है ये जी, दूसरा केस मेरा क्या बनेगा 4 4 1 बनेगा, 4 4 1 ये जी। और क्या इससे ज्यादा मैं ले नहीं सकता क्योंकि मैं लूंगा बट। अब देखो इस वाले केस को देखो, अगर मैं 2 2 दो और दो जोड़ता हूँ, दो और दो कितना हो जाए 4, क्या ये 5 से बड़ा है, नहीं। तो ये वाला केस इसका कंसिडर नहीं होगा, ये वाला केस इसका कंसिडर नहीं होगा।
बट अगर इसकी बात करूं 4 और 4 8 1 से बड़ा है, 4 और 1 5 4 से बड़ा है, 4 और 1 5 4 से बड़ा है, तो इसमें केवल ये वाला केस कंसिडर होगा। इसमें कौन सा केस कंसिडर होगा? ये वाला केस कंसिडर होगा। तो ये हो गया। और क्या, और भी क्या कोई केस बन सकता है? बन सकता है, जैसे हम ले लें 3, ये नहीं 3 3 3 तो हो ही चुका है जी, तो इसका मेरा ये एक केस बनेगा जी। क्लियर हो गया? इतनी बात तो ये है। अब अगर हम बात करें और क्या हो सकते हैं, और की अगर देखें तो यहाँ पे ये हो गया। अब तीसरा केस हमारा क्या होता है? स्केलर ट्रायंगल का होता है। अगर हम बात करें तीसरे में स्केलर ट्रायंगल, लेंस ट्रायंगल। अब देखो स्केलर ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड क्या हो? अलग अलग हो। अब अगर हम तीनों साइड के अलग अलग की बात करें, अब देखो, और सम क्या होना चाहिए? 9 बनना चाहिए। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे तो हमारा तीनों इक्वल साइड हो चुका, दो इक्वल साइड वाला हो चुका। अब देखो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ क्या हो जाएगा? एक हो गया, मान लो मैंने एक को 2 3 और 4 पुट कर दिया, 2 3 और 4, तो हो गया 2 3 और 4, 4 3 7 और दोनों। अब ये देखो सम ऑफ टू साइड क्या 3 से बड़ा है? 3 2 5 4 से बड़ा है। 3 और 4 7 क्या इससे बड़ा है? ये भी सही है। तो एक तो ये हो गया। अगर हम अगले कॉम्बिनेशन की बात करें, और मेरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? और जो बनेगा मेरा यहाँ पे, भाई ये हो गया 3 3 3 4 4 1, और ये हो गया। तो यहाँ पे केवल यही 3 पॉसिबल केस मेरे हो रहे हैं। पहला केस बना 1 3 3 3, एक हो गया 4 4 1, और ये हो गया 2 3 और 4। सो सो द पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, जो मेरे यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने वो मेरे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हुए? 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हुए। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। होप you will understand it well. Thank you and best of luck.